कपिला दान की विधि तथा महिमा। रोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब परमोत्तम कपिला गौ का वर्णन करता हूं, जिसके दान करने से मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार बछड़े सहित समस्त अलंकारों से अलंकृत तथा रत्नों से विभूषित कर कपिला धेनु का दान करना चाहिए। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, भामिनी, कपिला गाय के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर कपिला गौ के गले एवं मस्तक से गिरे हुए जल को प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातः काल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली और उसके 10 जन्म के किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्ति पूर्वक उसके मूत्र से स्नान करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर जो जीवन पर्यंत स्नान करता है, वह पाप से छूट जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। एक मनुष्य जो 1000 साधारण गौ दान करता है और दूसरा व्यक्ति जो 1 कपिला दान करता है, इन दोनों का फल समान है। यदि कपिला गौ कहीं मर गई हो तो उसकी हड्डी की गंध को भी मनुष्य जब तक सूंघता है, तब तक उसके शरीर में पुण्य व्याप्त होते रहते हैं। कपिला के शरीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भय एवं रोग आदि के अवसर पर इसकी सेवा करने से 100 गौ के दान के तुल्य पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गौ को एक भी तृण देता है, उसे गोमेध यज्ञ का फल होता है और वह अग्नि के समान दैदीप्यमान होकर दिव्य विमानों द्वारा भगवान के लोक को जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की। लाल आंख वाली कपिला तीसरी श्रेणी की कपिला कही जाती है तथा वैडूर्य के समान पिंगल वर्ण वाली चौथी कपिला है। अनेक वर्णों वाली कपिला 5वीं, कुछ श्वेत और पीले रंग वाली 6ठी, सफेद एवं पीली आंख वाली 7वीं, काले और पीले रंग से मिश्रित 8वीं, गुलाबी रंग वाली 9वीं, पीली पूंछ वाली 10वीं और सफेद खुर वाली 11वीं श्रेणी की कपिला गौ कही गई है। इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त तथा अखिल अलंकारों से अलंकृत की हुई कपिला गौ भक्त ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इस गौ के दान करने पर भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस गौ का दान करने के प्रभाव से देने वाले को भगवान विष्णु का मार्ग सुलभ हो जाता है।